हाँ, वही लड़के सिलेक्ट हो नहीं होते हैं बाबू जो आप लाइट में ले लेते हैं मुझे। आप जितना लाइट में लीजिएगा उतना आपको इसमें, हाँ, अपना प्रिपरेशन टाइट रखिए, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस टाइट रखिए। अल्टरनेटिव जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज स्ट्रेट क्वेश्चंस, और जो पूछा जाएगा आपसे दैट इज अ स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस। स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस क्योंकि कंप्लेन और एक्सीडेंट बोल के आता है क्या? एक्सीडेंट मतलब प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स बोल के आता है क्या? नहीं आता है। द ट्रबल्स नेवर नॉक द डोर। ट्रबल्स जो है जैसे कि ऑफिस वगैरह से कॉल्स वगैरह आता है मुझे, तो जो इंटरव्यू लेने वाले रहते हैं ऑफिस वाला, कभी कभी 400-500 लोग आ जाते हैं, तो उस समय में इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते हैं, तो मैं उस समय इंटरव्यू लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने का भी चार्जेस होता है, सो ही हैव टू पे मी समथिंग। तो देन जब भी मैं इंटरव्यू लेते हैं तो मैं, जैसे कि आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो क्लाइंट क्या पूछता है? क्लाइंट पूछेगा वही जो आपको पढ़ाया गया है, एंड दैट्स वेरी इजी वे। किस तरीके से करता है एक सवाल को, कितने तरीके से, और आप मेंटली कैसे प्रिपेयर होंगे एक सवाल को क्वेश्चन करने का तरीका। आपके एसी का, एयर कंडीशनिंग का आउटडोर ट्रिप कर गया है, राइट? आपके एसी का ट्रिप कर गया है, ठीक है ना? हम ये पूछ रहे हैं, अंदर में क्लाइंट पूछ रहा है तुम्हारा कंप्रेसर ट्रिप कर गया है, तुम्हारा कंप्रेसर ट्रिप कर गया है। फिर दूसरा आदमी पूछ रहा है योर एसी इज रनिंग बट नॉट कूलिंग, ओनली एयर फ्लो इज कमिंग। तीनों से क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। अगर आउटडोर नहीं चल रहा है, इफ द आउटडोर इज नॉट रनिंग, सो दैट मीन्स द हु इज आउटडोर? द कंप्रेसर इज आउटडोर। If the cooling, what is the source of the cooling? Compressor. Cooling का source क्या है? हमेशा अपना basic चीज। Major issue of the questions. आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? सबसे पहले बाबू, अभी मैं आप लोगों को प्रिपेयर नहीं कराए हैं, एक्चुअली आई हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप कुछ अपने बारे में अंडरस्टैंड, आप कुछ अपने बारे में बताइए। अब जब आपसे पूछेगा कि आप कुछ अपने बारे में बताइए, तो आप क्या कैसे रिप्लाई करेंगे? आई हैव टू ब्रदर, सर माय नेम इज इमरान अहमद, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, आई हैव टू ब्रदर, टू सिस्टर, माय मदर इज हाउसवाइफ, माय ब्रदर इज वर्किंग देयर एंड देयर एंड देयर। नो 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 गाइस, ही इज जस्ट वांट टू नो दैट कि ये आपसे बस पूछना चाहता है कि आप क्या करते हैं। What is your technical qualification? आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है? अंडरस्टैंड, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है? What is your technical qualification? जब भी मैं आया, आप कभी को रिज्यूम दूं, तो कल जो स्पेशली जो इंटरव्यू हुआ उसमें ऑनलाइन था, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस कर रहा था कि कहां से पढ़े हो, जो सर्टिफिकेट्स है आपका वो कहां से है, दूसरा कहां कहां काम किए हो, किस किस जगह में क्या क्या काम किए हो, पहले कंपनी ने तुमने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, व्हाई वुड यू लीव द बिफोर कंपनी एंड जॉइन दिस कंपनी। और आई डिजर्व, company is not giving me increase my salary, so I in that situation I leave the company. कंपनी अगर मुझे मेरा सैलरी जब मैं डिजर्व करते हैं वो इंक्रीज नहीं करेगा, तो मैं अपना सैलरी, मैं अपनी कंपनी को सीधा बाबू एकदम इंटरव्यू का सीधा कि अगर आपको झूठ सच नहीं बोलना कि ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है, ये वो। फर्स्ट कंपनी सर आई हैव जॉइंड एज अ
टेक्नीशियन, बट आई वाज नॉट कंप्लीटली ओके। मैं पूरा कंप्लीटली ओके नहीं थे। कभी भी आप जब ज्वाइन करते होंगे तो आप एज अ टेक्नीशियन तो ज्वाइन नहीं करेंगे, एज अ हेल्पर ही वगैरह से ज्वाइन करते हैं आदमी, लेकिन सीखते सीखते एज अ टेक्नीशियन बनता है। तो एज अ टेक्नीशियन आप जब ज्वाइन करते हैं, वहां ज्वाइन किए, उसके 2 साल का एक्सपीरियंस होकर 2 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़े, और वहां पर इसे पूछेगा आपने जब पहला कंपनी में काम किया था, मेरे ही स्टूडेंट था, जूम इंटरव्यू हो रहा था, ऑफिस में दिखाते रहता है टीवी में, तो उससे पूछा क्या क्या काम किए हो, तो बोलता पीपीएम सर्विसिंग। आप लोग जो सीनियर हैं उनको मैंने पढ़ाया है, द पीपीएम बी अ सेम एंड सर्विसिंग बी अ सेम। समझ में आया? पीपीएम प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पीपीएम प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बताया ना सभी को। मेंटेनेंस का मतलब ही होता है सर्विसिंग। अरे यार पूरा मेरा नाम खराब कर रहा है। सो इन दैट सिचुएशन आप अगर उसको पीपीएम मीन्स व्हाट इज पीपीएम? प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है हम किसी चीज को करने से पहले किसी चीज का प्लान करेंगे। प्रिवेंट यानी उसके डैमेज होने से पहले उसका मेंटेनेंस कर लेंगे। अंडरस्टैंड? उसके डैमेज होने से पहले उसका मेंटेनेंस, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। ठीक है?